तो दोस्तों ये वाला वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रेडिंग से वाकई में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि मार्केट में 90 से 95% लोगों का लॉस होता है और सिर्फ 5 टू 10% लोग ही यहाँ से प्रॉफिट बना पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो चलो अच्छी बात है, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे यहाँ पे भी प्रॉफिट बनता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जो है कि यहाँ पे 13 से 14 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। इन सब को अगर आपने नहीं सीखा तो मैं बता रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस आपको कुछ टाइम तक प्रॉफिट कराएगा, लेकिन एट द एंड आपका इन सब जितने पॉइंट मैं आपको बताऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट्स, चाहे आपका वो क्रिप्टो हो गया, चाहे आपका स्टॉक हो गया, फॉरेक्स हो गया, चाहे आपका वो कमोडिटी हो गया, कोई भी मार्केट हो, सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आप इन सब चीजों को नहीं सीखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस आपका प्रॉफिट कराएगा, लेकिन इन्हीं वजहों से जो है कि आपका पूरा पूरा फंड एक बार में लॉस हो जाएगा। पहला जो स्टेप होना चाहिए आपका, सबसे पहले आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को प्रभावित करते हैं, मार्केट को अप लेके जा सकते हैं, डाउन लेके जा सकते हैं, पहले आप वो सीखिए। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। ये जो फैक्टर्स आपको मैं बताऊंगा, कुछ का तो इंस्टेंट आपको प्रभाव देखने को मिलता है मार्केट में, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रभाव दिखाएंगे। जब आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका जो ट्रेड है वो माइनस अगर चला गया तो 2 4 6 महीने, कभी कभी सालों साल वो माइनस ही चलता जाता है। वो इन सब का जो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, इन्हीं की वजह से जो है आपका वो ट्रेड कई सालों तक आप टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे कि भैया वीकली सपोर्ट है 200 मूविंग एवरेज का, यहाँ पे ऐसा सपोर्ट वपोर्ट है, लेकिन वो भी काम नहीं आता। अगर मार्केट नीचे गया तो सालों साल मार्केट नीचे ही चला जाता है। लेकिन वजह सिर्फ इन सब का होता है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये लर्निंग करिए, और इस वीडियो में जितने भी पॉइंट मैं कवर करूंगा उन सबको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, और बारी बारी से डिटेल में एनालिसिस मैं आपको ऐसे तरीके से इतनी इजी वे में सबको रिलेट करके मैं समझाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब से इस चैनल पे जो है ना कि ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, चाहे वो आपका टेक्निकल एनालिसिस हो गया, चाहे आपका वो फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, वो सब मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। यही सब को सीखने के लिए आप जो है लाखों 50,000 मतलब बहुत सारे पैसे लोग खर्च कर देते हैं, इनका कोर्स उनका कोर्स, लेकिन यहाँ अपने चैनल पे आपको सब फ्री में यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, थोड़ा बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं भैया कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको मार्केट को इफेक्ट करते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म में भी इफेक्ट करते हैं ये सब, और शॉर्ट टर्म में भी काफी आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है ना इफेक्ट। यहाँ पे देखिए क्रिप्टो हो गया, स्टॉक हो गया, फॉरेक्स एंड कमोडिटी हो गया। अब यहाँ पे जो पहला आपको दिख जाएगा भैया, गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टैक्सेस हेल्दी इकोनॉमी। ये आप समझ रहे हैं, जैसे कि कोई भी कंट्री हो गई, वहां की जो गवर्नमेंट्स है उनकी क्या क्या पॉलिसीज आ रही हैं, उन पॉलिसी के बिहाफ पे मार्केट में जो है आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट ने अगर वहां पे टैक्स को इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, उसका इफेक्ट मार्केट पे दिखेगा। और उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, ये ज्यादातर आपको जो, अगर आप इंडिया से हैं तो स्टॉक मार्केट में इन सब का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्रिप्टो में इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो ये पहला स्टेप, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है आपको यहाँ पे दिख जाएगा भैया, मॉनेटरी पॉलिसीज मेड बाय सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से जो है कि इन्फ्लेशन हो गया उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी फ्लो, मनी फ्लो को कंट्रोल करके जो है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। जो महंगाई होती है, होता क्या है कि जब वो अपना रेपो रेट बढ़ाता है सेंट्रल बैंक, तो जितने भी बैंक्स होते हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसका भी मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। और आपको ये टाइम टू टाइम देखने को मिलता रहता है कि भैया इंटरेस्ट रेट इस महीने का इतना हो गया, यहाँ पे इतना इन्फ्लेशन चल रहा है ना, तो इन सब का भी प्रभाव जो है मार्केट पे देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, एक्सचेंजेस रेट्स। एक्सचेंजेस रेट्स इन द सेंस कि अगर आप कंपेयर करेंगे किसी कंट्री की करेंसी को, जैसे अगर आप आईएनआर को कंपेयर करेंगे डॉलर से, तो वहां अगर आप देखेंगे तो वैल्यू जो होती है आईएनआर और वर्सेस डॉलर की, वो कम ज्यादा होती रहती है। वो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है कि इनकी वैल्यू जो है कम होगी या फिर ज्यादा होगी। डॉलर इंडेक्स भी एक अच्छा इंडिकेटर्स होता है। अगर डॉलर इंडेक्स का प्राइस कम होगा तो बाकी के जो स्टॉक हैं, चाहे वो क्रिप्टो है, उनका प्राइस अप होता है। अगर डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो वहां पे इन सब क्रिप्टो भी हो गए, बहुत सारे स्टॉक भी होते हैं, वहां पे उनका प्राइस कम हो रहा होता है। ये जो एक्सचेंजेस रेट्स होते हैं ये कम क्यों होते हैं, बहुत सारे वजह होते हैं, वो मैं आपको बारी बारी से जितने भी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डिटेल में आपको आने वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ, आपको मजा आएगा सीखने में। अगला जो पॉइंट है, इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन आप समझिए महंगाई दर, जिस भी कंट्री में महंगाई दर क्या चले, अगर आप पाकिस्तान की देखेंगे तो कितना 80% से ज़्यादा वहाँ पे महंगाई दर बढ़ गई। श्रीलंका में अगर आपने देखा होगा तो 300% के ऊपर वहाँ पे महंगाई दर चली गई थी। इन्फ्लेशन बहुत ही बड़ा कारण होता है, मार्केट को प्रभावित करता है। किन वजहों से होता है, बहुत सारे ऐसे वजह आपको मिल जाएंगे जिनकी वजह से इन्फ्लेशन कम होता है, ज़्यादा होता है। उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि किस तरह से जो क्या क्या पॉलिसीज हम लाके जो है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। इन सबको आपको सीखना पड़ेगा। अब अगला जो पॉइंट है आप यहाँ पे देखेंगे DII क्या होता है, FII क्या होता है, या PI FDI क्या होता है। इन सबको आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कुछ फॉरेन के इन्वेस्टर्स होंगे, हो सकते हैं कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। ये लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करने का प्लान करें, वो किन वजहों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया में ऐसा क्या उनको दिख रहा है, वो सब आपको पता करना पड़ेगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ की इकोनॉमी ग्रो होगी, यहाँ का जो मार्केट होगा वो ग्रो होगा, और वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेक्टर इंक्रीज कर सकता है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा। इन सबको हम बिग व्हेल्स भी ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। बिग व्हेल्स, ये बिग व्हेल्स ही हैं, कुछ छोटे व्हेल्स भी होते हैं। उनके मूवमेंट को अगर आप कैप्चर कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, उनके तौर तरीकों को अगर आप समझ ले रहे हैं तो मार्केट में आप डेफिनेटली प्रॉफिट अच्छा बनाएंगे और लगातार बनाएंगे। सीखना पड़ेगा आपको। अगला जो पॉइंट है वो आप देखिए, पॉलिटिक्स। बहुत बड़ा रीजन होता है पॉलिटिक्स का। बहुत लोग कहते हैं कि हमको पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है। अगर भैया आपको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है तो मार्केट में प्रॉफिट कैसे बनाएंगे आप? गवर्नमेंट का आपको नहीं समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, उसकी क्या प्लानिंग है, कौन से सेक्टर में वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है, वो आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो आप प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? ये सब जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट करती हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट मार्केट पर पड़ता है, बजट क्या आ रहा है उसका इफेक्ट मार्केट पर पड़ता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट का किन किन सेक्टर में किन किन चीज़ों में हस्तक्षेप हो रहा है। गवर्नमेंट टैक्स वगैरह तो नहीं बढ़ा दे रही है, टैक्स में कुछ छूट तो नहीं दे रही है, क्या क्या चीज़ें ऐसी कर रही हैं, किसी सेक्टर के लिए जो है कि थोड़ा पॉजिटिव तो नहीं फील कर रही है, उसका इफेक्ट मार्केट में पड़ता है। और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी क्या है, अगर गवर्नमेंट टिकाऊ है, मजबूत है, ऐसा नहीं कि अगर मोदी गवर्नमेंट ऐसा ना हो, लेकिन अगर बाय द वे ऐसी न्यूज आ जाए कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे गिरने वाली है ना, तो मार्केट आप देखिएगा क्या होगा, मार्केट की दशा। इन सब का इफेक्ट पड़ता है। अगला जो है सप्लाई एंड डिमांड, बहुत बड़ा रीजन है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड जो है ऐसा होता है वो इन्फ्लेशन को जो है कि बढ़ावा दे देता है या इन्फ्लेशन कम हो जाता है। सप्लाई एंड डिमांड मार्केट का एक ऐसा समझिए कि एक सिक्के के दो पहलू, सप्लाई एंड डिमांड, दूसरी तरफ मार्केट। सप्लाई एंड डिमांड जो होता है उनकी वजह से जो किसी भी स्टॉक का हो गया, चाहे क्रिप्टो या कम्युनिटी होगा, सबका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस अप हो जाएगा, डिमांड घट गई तो प्राइस नीचे चला जाएगा। सप्लाई अगर ज़्यादा हो गई तो भी प्राइस नीचे चला जाएगा, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। इन सबको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। अगला जो पॉइंट आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये जो एक इंडिकेटर की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। गोल्ड का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों लोग इन्वेस्ट इसमें करना चाह रहे हैं। मार्केट में अगर कोई ऐसा नहीं हो जाए, स्टॉक मार्केट मान लीजिए, स्टॉक मार्केट के प्राइस अगर नीचे जाने लगेंगे तो ये ऊपर जाने लगेगा, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, क्योंकि लोग जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो इसको भी आप एक एज ए इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। गोल्ड के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो बाकी के नीचे आएंगे। यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह भी हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा उनके प्राइसेस क्या चल रहे हैं। आगे आप देख लीजिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बहुत बड़ा रीजन होता है। किसी भी कंट्री में अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो उसकी इकोनॉमी आप समझ रहे हैं कभी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा है, श्रीलंका के साथ ऐसा हो रहा है। इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट है ही नहीं, बहुत कम है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से किसी भी कंट्री के पास जो फॉरेन रिजर्व होता है वो कितना है, मतलब वर्ल्ड में उसकी क्या औकात है, फॉरेन रिजर्व से पता चलता है। जिसके पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है उसकी इकोनॉमी भी बूम करेगी, उस कंट्री में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ये सब इफेक्ट करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसमें जीडीपी वगैरह भी आपकी आ जाती है। जीडीपी अगर आपकी अच्छी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे, उससे कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होगी। अब इकोनॉमी ग्रो होगी तो स्टॉक हो गया, उसके प्राइसेस भी अप जाएंगे।
तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की वजह से काफ़ी सारे कमोडिटी जो होते हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इसके साथ साथ करेंसी, डॉलर इंडेक्स, इन सब का प्राइस में जो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है और इसी का लोग फायदा उठा के ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं इन सब में, काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर हमें अगर फॉरेक्स में ट्रेड करना हो, क्रिप्टो में करना है, इंडाइसिस में करना हो, क्रूड ऑयल में करना हो, गोल्ड में करना हो, तो हमें कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। प्लेटफॉर्म ऐसा हो दोस्तों जिसपे डिपॉजिट एंड विड्रॉल इंस्टेंट होना चाहिए, ट्रेडिंग फीस आपका कम लगना चाहिए, ऑर्डर जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट होना चाहिए। यहाँ पे अगला जो पॉइंट आप देखेंगे, स्पेकुलेशन एंड एक्सपेक्टेशन, मतलब अनुमान। अगर ज़्यादातर लोगों का अनुमान क्या कह रहा है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, अगर ज़्यादातर लोगों का अनुमान एक दिशा में सोच रहे हैं, उम्मीद जो है, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद अगर एक तरफ है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा, तो वहाँ से अप ही जाता है, क्योंकि सारे लोग वहाँ से बाई करेंगे। सबको लगता है, लोगों का अनुमान है कि यहाँ से मार्केट जो है अगर नीचे जाएगा तो वहाँ से नीचे ही जाएगा वो। तो ये भी एक बड़ा कारण है मार्केट अप एंड डाउन होने का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग अनुमान कैसे लगाते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, फर्जी की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आपको ऐसी दिखाई जाएंगी। अगला जो पॉइंट है वो आई थिंक वही उसी का ही है, न्यूज़ आप यहाँ पे देखेंगे। तो न्यूज़ भी जो है बहुत बड़ा कारण होता है मार्केट को क्रैश कराने का, ऊपर ले जाने का। हाइप बनाई जाती है, सारे लोग फंस जाते हैं उसमें। न्यूज़, मैंने ये इमेज मैंने खुद ही डिजाइन किया है, अखबार को जला दिया। कभी कभी होता है न्यूज़ जो आता है मार्केट उसका जो है कि पहले ही रिजल्ट दे दिया होता है, मतलब अगर मार्केट गिरना है गिर जाएगा, न्यूज़ बाद में आएगा, फिर वहां से क्या करेंगे लोग, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, फिर भी लॉस हो जाता है। क्योंकि आप सोचिए कि न्यूज़ आया, बाद में आया, लेकिन उसकी प्लानिंग बैकग्राउंड में पहले ही हो गई थी, उसका जो भी करना था वो सब लोग कर चुके हैं। अगर न्यूज़ के बेस पे ही लोग करें तब तो न्यूज़ वाले जो हैं कि वो तो भैया करोड़पति हो जाएं, लेकिन बैकग्राउंड में पहले ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, न्यूज़ तो बाद में आता है। तो न्यूज़ को कभी कभी इग्नोर करना चाहिए, कभी कभी, लेकिन आप हमेशा करेंगे तो भी आप नुकसान में रहेंगे। अगला जो पॉइंट है, नेचुरल डिजास्टर, यहां पे आई रहना चाहिए, मैं गलती से ई कर दिया हूं, नजर मत डालिएगा उस पर, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए भैया, अगर कंट्री में या वर्ल्ड में, जैसे अभी यहाँ पे कोविड आया था, कहीं परमाणु बम का भैया हमला हो गया, सूखा अकाल पड़ गया, आग लग गया, बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, नेचुरल डिजास्टर हो गए। इस पे जो है किसी कंट्री या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी आ सकता है बिना बताए। तो उससे जो है मार्केट काफी ज्यादा प्रभावित होता है। कोविड-19 के केस में आपने देखा होगा मार्केट का क्या हुआ। अगला जो पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे भैया, वॉर्स। जब ये रसिया और यूक्रेन की जब न्यूज आ रही थी कि वहां पे वॉर की सिचुएशन बन रही है, उसके बाद से जो है कि मार्केट धीरे धीरे करेक्शन लेने लगा और काफी ज्यादा डंप यहाँ पे हुआ। तो इन सब चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वॉर अचानक से नहीं होता है, बहुत टाइम जो है कि इस वॉर की सिचुएशन बनती रहती है। उन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, कि यहाँ पे अगर वॉर हुआ तो उस वॉर की वजह से कौन कौन से कंट्री प्रभावित होंगे, किस चीज की सप्लाई वो कंट्री वॉर में फंस के वो रोक सकती है या फिर उस पर बैन लगाया जा सकता है, तो मार्केट में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप जो है कि प्रॉफिट बनाएंगे। तो बस यही 13 पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं शॉर्ट में, लेकिन आने वाली वीडियो में सबका जो है एक दूसरे से रिलेशन है। इन्फ्लेशन है तो क्यों है, किन वजहों से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ सकता है, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों को जो मैं आपको एक दूसरे से रिलेट करके बताऊंगा ना, मज़ा भी आएगा, आप लोग सीखेंगे भी और प्रॉफिट तो भैया बनेगा। उसी के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, समझ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भैया पसंद आया होगा, और पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कर दिया करिए यार, क्या दिक्कत है ना। मिलते हैं फिर इन अदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।